पंजाब के लुधियाना में 12 और 13 जून को आयोजित 15वीं फेडरेशन कप बॉडी बिल्डिंग एंड स्पोर्ट्स फिजिक्स चैंपियनशिप 2026 में नीमच के होनहार खिलाड़ी अरबाज खान ने शानदार प्रदर्शन कर मिस्टर इंडिया चैंपियन ऑफ चैंपियंस का खिताब अपने नाम किया। इस उपलब्धि पर गुरुवार को नीमच जिला बॉडी बिल्डिंग एवं फिजिक स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा लाइन डेन गुमावाई रोड पर पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। एसोसिएशन के सचिव एडवोकेट डॉक्टर साजिद ने बताया कि प्रतियोगिता में देश के 27 राज्यों के 350 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था। अरबाज खान ने 80 से 85 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने के बाद ओवरऑल मुकाबले में चैंपियन ऑफ चैंपियंस का खिताब हासिल किया। यहां उपलब्धि मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक मानी जा रही है। एसोसिएशन पदाधिकारियों ने अरबाज खान को बधाई देते हुए कहा कि वे जल्द ही राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदेश और देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस अवसर पर खिलाड़ियों, पदाधिकारियों एवं मीडिया प्रतिनिधियों ने उनका सम्मान किया। बहुत अच्छा था। लुधियाना में तीसरी बार गया हूँ। पहले भी मैं 2 बार खेल चुका था, बट मेरा नंबर नहीं लगा पाया था। बट इस बार मैं बहुत अच्छी तैयारी के साथ गया था, तो मैं अपने वेट में गोल्ड लाके और चैंपियनशिप की फाइट में मिस्टर इंडिया बना। आगे क्या लक्ष्य है? आगे लक्ष्य मेरा है ये साउथ एशिया के लिए मैं सिलेक्शन हूँ, एशिया के लिए सिलेक्शन हूँ और वर्ल्ड के लिए भी सिलेक्शन हूँ। इन तीनों गेम के लिए मैं सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका हूँ। किस प्रकार से तैयारी चल रही है? किनके नेतृत्व में आप लोग ये आयोजन में? ये नेदरलैंड IBBF के जो IBBF हमारी एसोसिएशन है उसके थ्रू होता है। और आगे की तैयारी मेरी है, मैंने शुरू से 2 साल का ब्रेक लिया था। 5 बार में MP बनने का, वेस्ट इंडिया बनने के बाद एक ही लक्ष्य था कि मेरा एक ड्रीम था बचपन का कि ऐसा बॉडी बिल्डर बनना है नीमच के अंदर जो मैं पूरे इंडिया में जाना चाहूँ। तो फाइनली वो ड्रीम मेरा पूरा हुआ और अब ये है कि इंटरनेशनल खेलने का मेरा प्लान है। तो ये तीनों ही गेम में खेलूँगा। नीमच की युवा पीढ़ी अभी नशे की तरफ जा रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे? नशे से तो ज़्यादा दूर, जितना हो सके उतना दूर रहो तो ही अच्छा है, क्योंकि नशा हर एक चीज़ से ख़राब है। आपके फैमिली को भी ख़राब करेगा, आपके शरीर को भी ख़राब करेगा और आपके ऑर्गन्स को भी ख़राब करेगा। तो ये है कि आप फिटनेस से जितना अच्छा जोड़ोगे, फिटनेस भी बहुत तरह का, जिम के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर बंदा, हर एक यूथ को एक्टिविटी करना चाहिए। मेरी यही राय है सभी अभी की जो जनरेशन है कि आप वर्कआउट से जुड़ो, फिटनेस करो। वर्कआउट मतलब जिम के साथ साथ बहुत सारी जो बंदे जिम नहीं आ सकते हैं तो वॉकिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो फिटनेस ऐसी हमारे प्रधानमंत्री ने बता ही रखा है कि इंडिया फिट इंडिया का उन्होंने निकाल रखा है। तो इस हिसाब से आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, मतलब बाहर से स्वस्थ हैं, ऐसा नहीं लग रहा आपको कहीं अंदर से? नहीं, जैसे ये जब पोज बनाते हैं ना, जब बॉडी बिल्डिंग का पोज बनाते हैं तो ये समझ लो 100 किलो का एक वेट उठाना और एक पोज बनाना बराबर है, इसलिए सांस ऊपर नीचे होती है। अभी मैंने आपके सामने 8-10 पोज बनाए, तो जैसे होता है कि 1 घंटा का वर्कआउट 15 मिनट की पोजिंग, इतना हार्ड वर्क होता है। कितनी मेहनत आप प्रतिदिन करते हैं इस जिम में? इस जो अभी मैंने जो चैंपियनशिप की करी इसकी मैंने बहुत काफ़ी टफ मेहनत की, क्योंकि मेरा शेड्यूल ऐसा था कि मुझे अल्टी स्टमक भूखे पेट कार्डियो भी करना है। फिर उसके बाद मैं उसके 2 घंटे बाद फिर मैं कार्डियो करता था, फिर शाम को वर्कआउट भी करता था। मतलब मेरा 3 से 4 घंटे का रूटीन वर्कआउट था ये। कितने साल की मेहनत आपने, कितने साल की मेहनत है और क्या संघर्ष देखा अपना इस बॉडी बिल्डिंग? मैं इस बार मेरी मेहनत 15 साल से कर रहा हूँ मैं। ये सभी लोग मुझे शायद 15 साल से मुझे साथ में लेके चल रहे हैं, कॉम्पिटिशन खिलवा रहे हैं। ये संघर्ष मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा है ये अभी का, क्योंकि इस टाइम मैं 2 साल बाद कोई बॉडी बिल्डर कम बैक करता है तो इतना स्ट्रांगली कभी कोई नहीं कर पाता है। मैंने 2 साल ऑफ लिया, एक ही लक्ष्य लिया कि मेरे को इंडिया बनना है। मैं यहाँ सबको बोल के गया था कि मैं वेट पे चैंपियन बनने नहीं जा रहा हूँ, मैं गोल्ड टाइटल लेके आऊँगा। इस बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम आई। जब मैं नीमच से जब रवानगी हो रहा था तो मेरी मम्मी का ऑपरेशन था उसी दिन। मेरी मम्मी ने बोला कि एक काम कर, अपन खेल के आ जाओ, उसके बाद ऑपरेशन करा लेते हैं। फिर भी मेरे मम्मी का ऑपरेशन उसी दिन हुआ। मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ मैं उस टाइम किस स्थिति से गुजर रहा था। मतलब एक उसी दिन ऑपरेशन हुआ, उसी दिन में 1 घंटे बाद मैं रवान गया। तो मेरा एक तरफ से आंसू भी बह रहे थे, उधर चैंपियनशिप की तैयारी थी, तो मम्मी का ऑपरेशन हुआ और मैं वहाँ से निकला। तो मेरे लिए ये अभी जो जर्नी है मेरी ये 3 से 4 महीने की जो मैंने प्रेप करी, इसमें मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्टी भी आई। और आसानी से कोई भी चीज़ मिलती नहीं, थोड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ें आएगी तभी इंसान इतना मोटिवेट होकर और इतना बड़ा शील्ड ला सकता है। मिस्टर इंडिया खिताब आपने हासिल करा है, नीमच जिले का नाम आपने रोशन करा है। किस तरह का आपके लिए क्षण था ये? जी, किस तरह का क्षण आपके लिए था ये? मेरे लिए तो ये मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है चीज़ के लिए, क्योंकि ये हर बंदा ये ड्रीम देखता है। हम अपन हिंदुस्तानी हैं। आज मैं मान लो बाहर जाके मैं मिस्टर एशिया, मिस्टर वर्ल्ड बनता हूँ और मैं मिस्टर इंडिया ही नहीं हूँ तो उसकी वैल्यू नहीं है। तो इसलिए मैंने पहला लक्ष्य मिस्टर इंडिया कर लिया कि मैं भारतीय हूँ, तो मेरा
पूरे देश भर का, भारत का एक टाइटल जो होता है मिस्टर इंडिया का, वो मुझे लेना है, तो वो मैं लेके आया हूँ फाइनली। देखो, सबसे पहले तो क्या है कि शुरुआत के अंदर जो भी खिलाड़ी होता है उसको बहुत परिश्रम करना पड़ता है। सबसे नीचे स्तर में जिला स्तरीय प्रतियोगिता होती है, फिर संभाग होती है, फिर संभाग के बाद स्टेट होती है, राज्य होती है, फिर राज्य के अंदर जो प्रतियोगी जो खिलाड़ी जो है वो चयनित होता है, वो चयनित होते हैं, वो उन्हीं खिलाड़ियों को आगे ले जाया जाता है। और वो जो खिलाड़ी है बड़ी आसानी से एकदम उस प्रतियोगिता में नहीं पहुंचते हैं। आप ये देख लो, आपकी जब जिले स्तर की प्रतियोगिता के अंदर इतना टफ कंपटीशन रहता है, संभाग में इतना टफ रहता है, फिर स्टेट के अंदर इतना जो है, उसके बाद जो है अरबाज खान ने स्टेट भी जीता है और वेस्टर्न इंडिया के अंदर भी इन्होंने खिताब जीता है। और उसके बाद जो है 15 साल की इनकी अथक परिश्रम है, अथक मेहनत है। और ये इतना आसान काम नहीं है जैसा आप उनको लगता है कि भाई बहुत आसानी से जो है खिलाड़ी तैयार हो जाता है। बहुत इसमें संघर्ष को बहुत प्रयास करना पड़ता है और बहुत त्याग करना पड़ता है। उसके बाद जो है इनके अथक परिश्रम से, अथक त्याग से ही जो है ये आज जो है मिस्टर इंडिया का चैम्पियन ऑफ चैम्पियन बने हैं। और इसके लिए जो है हम इनको बहुत आगामी बधाई देते हैं। फेडरेशन की क्या तैयारी है, कहाँ इनको आगे आप कंपटीशन में उतारना चाहेंगे, क्या योजनाएं हैं आपकी? ये आगे जो है भूटान में जो प्रतियोगिता हो रही है, ये इसके बाद भूटान में प्रतियोगिता के अंदर जाएंगे और उसके बाद वहाँ से जो इनका ऑफिस चयन होगा फिर ये इंटरनेशनल ऑलरेडी